आज मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ। एमिटीविले की कहानी। खास तौर पर न्यूयॉर्क के एमिटीविले में 112 ओशन एवेन्यू के घर के इर्द गिर्द की घटनाएं अमेरिकी इतिहास में कथित असामान्य गतिविधि की सबसे मशहूर और विवादास्पद कहानियों में से एक है। यहाँ एमिटीविले की कहानी के मुख्य विवरणों पर आधारित एक कहानी दी गई है। एमिटीविले हॉरर न्यूयॉर्क के शांत उपनगरीय शहर एमिटीविले में लॉन्ग आइलैंड के दक्षिणी तट पर बसा एक घर है जिसकी छवि भयावह है। कहानी 1976 की एक ठंडी नवंबर की रात से शुरू होती है, जब एक भयानक अपराध ने इस रमणीय पड़ोस की शांति को तहस नहस कर दिया। 112 ओशन एवेन्यू के 23 वर्षीय निवासी रोनाल्ड डेफियो जूनियर ने एक अकल्पनीय कृत्य किया। रात के अंधेरे में उसने एक राइफल ली और अपने पूरे परिवार की व्यवस्थित तरीके से हत्या कर दी। उसके माता पिता रोनाल्ड सीनियर और लुइस डेफियो और उसके 4 छोटे भाई बहन डॉन, एलिसन, मार्क और जॉन मैथ्यू। अपराध की क्रूरता ने समुदाय को झकझोर कर रख दिया और डेफियो का दावा कि उसने ऐसी आवाजें सुनी जो उसे हत्या करने के लिए मजबूर कर रही थी, ने पहले से ही भयावह घटना को और भी भयावह बना दिया। जिस घर में हत्याएं हुई वह जल्द ही कुख्यात हो गया, लेकिन इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। डेफियो त्रासदी के ठीक 1 साल बाद लुट्ज परिवार उस घर में रहने चला गया। जॉर्ज और कैथी लुट्ज अपने 3 बच्चों के साथ अपने नए घर को लेकर उत्साहित थे। इसके भयावह इतिहास से विचलित नहीं हुए। उन्हें विश्वास था कि उन्हें अपने सपनों का घर सस्ते दामों पर मिल गया है। हालांकि लुट्ज परिवार का सपना जल्द ही दुःस्वप्न में बदल गया। उनके खातों के अनुसार उन्होंने लगातार भयावह असामान्य घटनाओं का अनुभव किया। जॉर्ज, एक पूर्व मरीन, हर रात 3:15 बजे जागने लगा। उसी समय डेफियो की हत्याएं हुई थीं। घर में अजीब दुर्गंध फैल रही थी और परिवार ने दीवारों और चाबी के छेदों से हरे रंग का कीचड़ निकलता देखा। कैथी लुट्ज ने दावा किया कि वह अपने बिस्तर से उठी और उसने एक राक्षस का चेहरा देखा जिसका आधा सिर उड़ा हुआ था। उनके बच्चों को एक अदृश्य इकाई द्वारा सताया गया था और सबसे छोटी मिस्सी ने एक अदृश्य सुअर जैसी प्राणी जोड़ी से दोस्ती की जिसकी आंखें लाल थीं। परिवार ने रहस्यमयी आवाजें, ठंडे स्थान और अकथनीय आवाजें सुनने की भी सूचना दी, जैसे कि अदृश्य पद चिन्हों की खटपट और भूतिया मार्चिंग बैंड की गगनभेदी गर्जना। हताश और भयभीत लुट्ज परिवार सिर्फ 28 दिनों के बाद घर से भाग गया। अपना सारा सामान वहीं छोड़ दिया। वे कभी वापस नहीं लौटे। लुट्ज परिवार की कहानी ने जल्द ही राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। उनके अनुभवों को द एमिटीविले हॉरर नामक पुस्तक में वर्णित किया गया था, जिसे जे एनसन ने लिखा था और 1977 में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक एक बेस्ट सेलर बन गई और बाद में 1969 में एक सफल हॉरर फिल्म में रूपांतरित की गई, जिसने एमिटीविले घर की किंवदंती को और मजबूत किया। संदेहियों ने तब से लुट्ज के दावों की सत्यता पर सवाल उठाए हैं, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने वित्तीय लाभ के लिए भूत प्रेत की कहानी घड़ी होगी। घर के बाद के मालिकों ने किसी भी तरह की असाधारण गतिविधि की रिपोर्ट नहीं की है, जिससे कई लोगों को लगता है कि यह कहानी एक धोखा थी। हालांकि घर का भयानक इतिहास लोगों की कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। संदेह के बावजूद एमिटीविले हॉरर एक सांस्कृतिक घटना बनी हुई है। इसने कई पुस्तकों, वृत्तचित्रों और फिल्मों को प्रेरित किया है, जिनमें से प्रत्येक 112 ओशन एवेन्यू में प्रेतवाधित घर की कहानी को फिर से बताता है। चाहे तथ्य हो या कल्पना, एमिटीविले हॉरर की कहानी अमेरिकी सपने के अंधेरे पक्ष की एक डरावनी याद के रूप में बनी हुई है। यह कथा एमिटीविले कहानी के सार को पकड़ती है, जिसमें सच्चे अपराध तत्व को अलौकिक दावों के साथ मिलाया गया है, जिसने इसे एक स्थायी किंवदंती